बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 4, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तालिब इल्मों, आज हम लोगों ने नया सबक की दोहराई करनी है जिसका नाम है तारों भरी रात। तारों भरी रात एक नज़्म है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इसके मकासिद तदरीस देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपको मनाज़िर फ़ितरत के बारे में आगाही होगी कि इंसान के लिए मनाज़िर फ़ितरत जो कुदरती मनाजिर हैं वो कितने दिल फरेब होते हैं और इंसान की तबीयत पर बहुत अच्छा असर डालते हैं। इसके अलावा रात में तारों के चमकने का मंज़र बयान किया जाएगा कि रात के वक्त जब तारे आसमान पर नमूदार होते हैं तो उनके चमकने का मंज़र कितना दिल फरेब होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, नीचे दिए गए मुश्किल अल्फाज के मायने दोहराते हैं। अगर आप इन मुश्किल अल्फाज के मायने ज़ुबानी याद करेंगे तो आपको इस नज़म को समझने में और इसकी तशरीह करने में किसी भी किस्म की मुश्किल दरपेश नहीं आएगी। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम अल्फाज के मायने दोहराते हैं। पहला देखें, अटकल। इसका मायने है अंदाज़ा। बहराए आज़म, बहुत बड़ा समंदर। बहराए आज़म, बहुत बड़ा समंदर। खरमन, अनाज का ढेर। देहकान, किसान को कहते हैं। किसान जो खेतों में काम करता है। रासो चुप, रास दायां, चुप बाएं को कहते हैं। आपके लेफ़्ट और राइट को। रासो चुप यहाँ पर दायां और बायां है। सात, सात का मतलब होता है घड़ी, वक्त, लम्हा। जो वक्त उस टाइम जो घड़ी होती है उसको हम सात कहते हैं। गोहर, कीमती मोती या जौहर। गोहर, कीमती मोती या जौहर किसको कहते हैं? लाल सुर्ख रंग के कीमती पत्थर का नाम है। लाल किसका नाम है? एक सुर्ख रंग का बहुत ही कीमती पत्थर होता है, उसको हम लाल कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बंद नंबर 1 और बंद नंबर 2 की दोहराई करेंगे और इसके साथ साथ हम इसकी तशरीह की भी दोहराई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम बंद नंबर 1 देखते हैं। बंद नंबर 1 है, अरे छोटे छोटे तारों के चमक दमक रहे हो। चमक दमक आबोताब। चमक दमक का क्या मायने है? आबोताब। तुम्हें देख कर न होवे मुझे किस तरह तहय्युर। तहय्युर जुर्रत को कहते हैं। हैरत, जुर्रत कि तुम ऊंचे आसमां पर जो है कुल जहां से आला। कुल सारे को बोलते हैं, जहां दुनिया को बोलते हैं, और आला बुलंद। आला बुलंद हुए रोशन इस रोश से कि किसी ने जड़ दिए हैं। गोहर और लाल गोया। स्टूडेंट्स, आपने ऊपर मीनिंग पढ़ा था कीमती मोती या जौहर, और लाल कहते हैं सुर्ख रंग के कीमती पत्थर को। सुर्ख रंग का जो कीमती पत्थर होता है उसका नाम है लाल। अज़ीज़ तालिब इल्मों, आइए अब हम बंद नंबर 1 की तशरीह की दोहराई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बंद नंबर 1 किस नज़म का है? तारों भरी रात का। इसके शायर का नाम आपने ज़ुबानी याद करना है। इसके शायर का नाम है इस्माइल मेरठी। तो स्टूडेंट्स, बंद नंबर 1 नज़म का नाम तारों भरी रात, शायर का नाम इस्माइल मेरठी। अब स्टूडेंट्स, इसकी तशरीह की दोहराई करते हैं कि बंद नंबर 1 में शायर क्या बयान करता है। इस बंद में शायर इस्माइल मेरठी तारों को मुखातिब करते हुए कहता है कि मुझे तारों को देखकर बहुत हैरत होती है कि ये इतने ऊंचे आसमान पर चमक रहे हैं जो सबसे बुलंद है। चमकते हुए तारों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ने आसमान पर कीमती पत्थर और मोती लगा दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपके बंद नंबर 1 की तशरीह। अब आपने इसको अच्छे तरीके से दोहराना है और ज़ुबानी याद करना है। आइए अब हम बंद नंबर 2 की दोहराई करते हैं। स्टूडेंट्स, देखिए बंद नंबर 2 में शायर क्या बयान करता है। ऊपर तो उसने बयान किया था कि वो तारों से मुखातिब है और वो इतने ऊंचे आसमान पर उनको देखकर बहुत ज़्यादा हैरत में आ जाता है और कहता है कि इतने ऊंचे आसमान पर चमक रहे हैं जैसे आसमान पर किसी ने कीमती पत्थर और मोती लगा दिए हों। अब बंद नंबर 2 में शायर रात में तारों के चमकने का मंजर किस तरीके से बयान करता है। बंद नंबर 2 है, जूं ही आफ़ताबे ताबां। ताबां कहते हैं चमकता हुआ। आफ़ताब का मतलब आप सबको पता है, सूरज को कहते हैं। जूं ही आफ़ताबे ताबां ने छुपाया अपना चेहरा।
वहीं जलवागर हुए तुम, ये तुम्हारी जगमगाहट। जलवागर का मायने है नमूदार होना, जगमगाहट रोशनी है मुसाफिरों के हक में बड़ी नेमत और राहत। राहत कहते हैं सुकून को, राहत किसे कहते हैं? सुकून। अगर इतनी रोशनी भी ना मुयस्सर आती इनको, मुयस्सर का मतलब है हासिल होना, मुयस्सर किसे कहते हैं? हासिल होना। तो गरीब जंगलों में यूं ही भूलते भटकते, ना तमीज़ रासो चुपकी, ना तरफ की होती अटकल, ना निशान राह पाते। तो स्टूडेंट्स, आपने ऊपर मुश्किल अल्फाज के मायने में दोहराया था, रासो चुप दायां और बायां, आपका लेफ़्ट और राइट, इसका मीनिंग ये है। और अटकल का मतलब है अंदाज़ा लगाना। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बंद नंबर 2 की तशरीह की दोहराई करते हैं और आपको समझ आएगी कि शायर किस तरीके से बंद नंबर 2 में तारों भरी रात का मंजर पेश करता है। बंद नंबर 2 नज़म का नाम है तारों भरी रात, शायर का नाम इस्माइल मेरठी। आइए स्टूडेंट्स, अब हम तशरीह की दोहराई करते हैं कि इस्माइल मेरठी क्या बयान करते हैं। इस बंद में शायर इस्माइल मेरठी कहते हैं कि जैसे ही चमकता हुआ सूरज गरूब हो जाता है तो आसमान पर तारे चमकना शुरू हो जाते हैं। शायर तारों की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि तारे मुसाफिरों के लिए बड़ी नेमत हैं। अगर तारों की रोशनी ना होती तो ये बेचारे मुसाफिर जंगलों में इधर उधर भटकते रहते, उन्हें दाएं और बाएं की अतराफ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता और ना ही वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाते। तो स्टूडेंट्स, ये आपके बंद नंबर 1 और बंद नंबर 2 की तशरीह की दोहराई थी। अब आपने इसको ज़ुबानी याद करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बंद नंबर 1 और बंद नंबर 2 की तशरीह की अच्छे से समझ आई होगी।